सहारनपुर का इतिहास रहा है। जब जब सर्वदलीय संघर्ष समिति खड़ी हुई है तो जो भी आपत्ति या जो भी परेशानी थी वो दूर हुई है। ये सहारनपुर का इतिहास है। विश्वास करने से विश्वासघात का खतरा तो हो सकता है, बिना विश्वास के जिया नहीं जा सकता। इस सहारनपुर की जनता के साथ हम जीआई सर्वे के नाम पर न्याय नहीं होने देंगे और अपने वादों पर वो खरा नहीं उतरते। हमारा आंदोलन पुनः जोर शोर से शुरू करेंगे। हम जनता से और पब्लिक से भी अपील करते हैं वो पैसे मत दें और कोई समस्या है तो हमारे सामने। सहारनपुर में जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने वाली और शहर के बड़े आंदोलनों में शामिल हुई सर्वदलीय संघर्ष समिति की आज बड़ी मजबूत बैठक सहारनपुर में हुई है। भाऊ जी, आज बैठक हुई और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या कहेंगे? ये सर्वदलीय संघर्ष समिति में मुद्दे आए थे जो सहारनपुर में व्यापारियों पे और नगर के लोगों पर, आम जनता पर बेतहा टैक्स लगा दिया गया। उस टैक्स के विरोध में हम लोगों ने मीटिंग की और उस मीटिंग में तय हुआ कि आज से हम आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन कल मेयर साहब आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 75% लोगों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, 10% जो बढ़ता है आम वो होगा, और बाकी जिस पे अगर टैक्स बढ़ के आ गया है वो अपनी आपत्ति दाखिल करें और वो टैक्स ठीक हो जाएगा। और अगर आपत्ति दाखिल नहीं करते हैं या दाखिल करने के बाद उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनके साथ जाके उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। और नगर पालिका अगर समाधान नहीं करेगी तो फिर से आंदोलन खड़ा हो जाएगा। चर्चा यही है कि पहले भी प्रदर्शन हुआ, पहले भी आंदोलन हुआ, उसके बाद एक आश्वासन दिया गया, वो नहीं माना गया, फिर नोटिस बटे। नहीं, पहला आंदोलन एक संगठन, व्यापारी संगठन का था। आज जो आंदोलन मिला है वही व्यापारी संगठन हम सब के साथ मिलकर, हम उन सब के साथ मिलकर आंदोलन को खड़ा करेंगे। और सहारनपुर का इतिहास रहा है, जब जब सर्वदलीय संघर्ष समिति खड़ी हुई है तो जो भी आपत्ति या जो भी परेशानी थी वो दूर हुई है। ये सहारनपुर का इतिहास है। क्या कहेंगे नारायण जी? जो तनेजा जी ने कहा है, सर्वदलीय संघर्ष समिति हमेशा शहर के लिए लड़ती है और अब भी अगर अन्याय हुआ तो सर्वदलीय संघर्ष समिति आंदोलन के लिए तैयार। आप क्या कहेंगे? जिस तरह व्यापारियों पर उत्पीड़न किया जा रहा है उसमें व्यापार मंडल ने आपत्तियां दाखिल कराई। उसके बाद जब उसकी समस्या का समाधान शहर के व्यापारियों से नहीं हुआ तो मजबूर होकर सारे शहर को इकट्ठा होना पड़ा, जिसमें संघर्ष समिति ने ये बीड़ा उठाया है। अब हमें उम्मीद है कि संघर्ष समिति जब भी लड़ाई लड़ी है सहारनपुर की उसमें सफलता मिली है, इसमें भी सफलता मिलेगी। संघर्ष समिति दलित कर रही है, समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है। अब व्यापारी, क्योंकि सर्वदलीय संघर्ष समिति का इतिहास पहले रहा है कि जिस प्रकरण को इस संघर्ष समिति ने ले लिया उसको अंत तक लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो अब ये मुद्दा बहुत मजबूती के साथ, मैंने फिर कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से मुद्दे को मजबूती से लड़ रही थी और लड़ती रहेगी। यहाँ से लेके सड़कों से लेके विधानसभा तक इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। लेकिन संघर्ष समिति के साथ में पार्टी हर तरीके से साथ में नहीं, हमने जो हमें जो आश्वासन हमें दिए हैं मेयर साहब ने, जो खुल के बात हुई है और जो उन्होंने हमसे वादे किए हैं, हमें उन पर भरोसा हम कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन हमारे साथ साथ ये भी कहना, हमारी कमेटी ने ये भी तय किया है, अगर संतोषजनक परिणाम शहर के लोगों को नहीं मिलते और अपने वादों पर वो खरा नहीं उतरते, हमारा आंदोलन पुनः जोर शोर से हम शुरू करेंगे। हम स्थगित कर रहे हैं, इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि क्या आता है। प्रक्रिया उन्होंने रोक दिए और उम्मीद है कि ये जो उन्होंने वादे किए उसको पूरा करेंगे। दीपक जाटव जी भी इस बैठक में शामिल हुए, क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं? हमारे सर्वदलीय संघर्ष समिति ने ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये अध्यक्ष हैं, जो निर्णय लिया है कि सहारनपुर की जनता के साथ हम जीआई सर्वे के नाम पर न्याय नहीं होने देंगे। और जो आश्वासन मेरे साहब ने दिया है हमको, यदि वो अपने आश्वासन पर खड़े नहीं उतरते तो एक बहुत बड़ा आंदोलन संघर्ष समिति करेगी। लेकिन जनता के साथ हम न्याय करके ही छोड़ेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे सुनेजा जी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, तनेजा जी, जितने समिति के सब सीनियर्स लोग हैं, सब एकजुट होकर, जितने सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन के लोग हैं, जितने शहर के जिम्मेदार व्यापारी हैं, ये सब एक होकर के संघर्ष करेंगे और सहारनपुर की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारा तो सिंपल मानना ही है कि हमने जो उन्होंने आश्वासन दिया हमने उस पर विश्वास किया है
विश्वास करने से विश्वासघात का खतरा तो हो सकता है, बिना विश्वास के जिया नहीं जा सकता। तो बड़ा सिंपल सा मामला ये है कि हमें उनसे आश्वासन लेने नहीं गए थे, वो आश्वासन देने आए हैं। पहले उन्होंने जो आश्वासन दिया वो छोटे जो संस्थान थे, इंडिविजुअल्स थे, उनको दिया। आज एक सबका एक संगठन है और जिसकी हमेशा जीत हुई है सर्वदलीय संघर्ष समिति थी, और जब भी वो लड़ते हैं शिद्दत से लड़ते हैं। तो इस लड़ाई में हमें ये उम्मीद है कि जो वायदा उन्होंने किया है वह पूरा उतरेगा, और हम इसी आशा के साथ इसकी नेगेटिव लैंग्वेज यूज ही नहीं करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि सब संतुलन बना रहे। धन भी नगर पालिका को चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारा उत्पीड़न ना हो, जो संस्था नहीं होने देगी। वैसे तो आज आपने सारा सुना ही है, इसमें एक दो चीजें जो यही है कि सर्वदलीय कमेटी का ये निर्णय बहुत क्लियर है कि यदि ये मान्य नहीं होता है, जो हमने पहले भी वार्ता की है मेयर साहब से, मगर जो उस दिन वार्ता हुई उसमें बहुत फर्क था, और एक उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया है कि जो आवासीय क्षेत्र है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, और जो कमर्शियल एरियाज है उसके अंदर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, और जो नॉन प्रॉफिटेबल है जैसे कोई चैरिटेबल संस्था है उसके ऊपर टैक्स जीरो किया जाएगा। और कुछ चीजें और हैं जो नैतिक आधार पे जो कहीं बताई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा मसला है कि कोई दुकान है वो एक महीना खुलती नहीं है, पूरे साल खुली नहीं है, तो ऐसे कोई घटना है, किसी घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, कमाने वाला ही नहीं है, दुकान बंद पड़ी है, कोई काम करने वाला ही नहीं है, तो उस परिस्थितियों में आउट ऑफ वे व्यक्तिगत 1-to-1 डिस्कस करके उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। बहरहाल हम उनकी बात पे विश्वास करते हैं। हालांकि पहले विधायक जी ने और इन्होंने एक बार कहा था, एक बार और ट्रस्ट करते हैं। यदि ये नहीं हुआ तो निश्चित तौर से फिर आगे का विश्वास खत्म होगा और एक जबरदस्त आंदोलन, चुंगी आंदोलन से बड़ा सहारनपुर के इतिहास में होगा। आशा करते हैं इसकी नौबत ना आए और उस पर वो खरे उतरे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता हूं, और हमें आशा है वो नहीं भी करते, परंतु उन्होंने ये भी माना कि भ्रष्टाचार है और उनके अधिकारी खुल्लम खुल्ला पैसे ले रहे हैं। पर हम जनता से और पब्लिक से भी अपील करते हैं वो पैसे मत दें, और कोई समस्या है तो हमारे सामने। धन्यवाद। आज रेलवे रोड पर व्यापार भवन में सर्वदलीय संघर्ष समिति, यानी कि जिसमें सहारनपुर के सारे सामाजिक संगठन हैं, सभी दल के नेता यहाँ पर पहुंचे थे और एक बैठक की गई जीआईएस सर्वे को लेकर। सबने अपने मत रखे और जो महापौर से बात हुई है जीआईएस सर्वे को लेकर उसके बारे में विस्तार से मीडिया को बताया। पूरी वीडियो में आपने सबको सुना। आगे इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज आपको बताएगा। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।